अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हबीबा है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट वेलिंग हिंदी में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर, क्योंकि मैंने उस दिन एक पेशेंट देखी और पेशेंट मेरे पास आई, 3rd ट्राइमेस्टर में आई मेरे पास और उनका नॉर्मली स्कैन ही नहीं हुआ था और हालांकि उनकी 4th प्रेगनेंसी थी। तो मुझे हुआ ख्याल कि इस बारे में भी बात करनी चाहिए ताकि सबको ज़्यादा अवेयरनेस हो। अनॉमली स्कैन क्या होता है? अनॉमली स्कैन एक बेसिकली एक बनावटी एक अल्ट्रासाउंड है जो कि बड़ी डिटेल में किया जाता है और ये किया जाता है तकरीबन, जिसको आम जबान में अगर मैं औरतों को बताऊँ तो 5वें से 6ठे महीने में ये हो जाना चाहिए और 18 से 20 वीक्स में ये अल्ट्रासाउंड होता है। इसको अनॉमली स्कैन कहते हैं। अनॉमली का मतलब ये होता है कि बनावटी नुक्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि पहले 3 महीने में ये होता है कि बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चा बनता है पूरा, और फिर उन 3 महीनों के बाद ये होता है कि उस बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ तो हो चुकी हुई है, डेवलपमेंट उसकी हो चुकी है, अब वो बच्चे का साइज बढ़ेगा, अब बच्चा पानी जो उसके इर्द गिर्द बनता है, यूरिन बनता है, ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो बनावटी अनॉमली स्कैन है, अनॉमली स्कैन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये आपको उस टाइम ये बताएगा कि बच्चे की जो बनावटी कोई नुक्स तो नहीं है, बच्चे का दिल सही बना हुआ है, दिल में कोई सुराख, दिल के कोई मसले तो नहीं है, बच्चे में किडनी सही है, किडनी कोई मसला तो नहीं, किडनी 1 है या 2 है, या किडनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे की आंख सही बनी हुई है, बच्चे की आईज, बच्चे का फेस, बच्चे की लेग्स, ये सब कुछ सही बना हुआ है। अक्सर बहुत सारे हमारे पास ऐसे बनावटी नुक्स हैं जिनमें बच्चे का कभी कभी सर नहीं बना होता, बच्चों के गुर्दों के मसले होते हैं, बच्चे के दिल के मसले होते हैं, या और कोई ऐसी जिनियाती मर्ज बच्चे में होते हैं जिसकी वजह से इसमें बनावटी नुक्स आ जाता है। तो ये अनॉमली स्कैन कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें हम बर वक्त हमें उस टाइम पे पता चल सके कि हाँ ये बच्चे में कौन कौन से बनावटी नुक्स हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता बच्चे में उस टाइम बनावटी नुक्स आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कुछ बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रिडिक्ट हो जाती हैं, लेकिन वो हम उसको नॉर्मल कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम मशवरा करते हैं जो बच्चों के डॉक्टर हैं कि जी बच्चे की अनॉमली स्कैन में ये वाली चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, और डिलीवरी के बाद फिर हम बच्चे वाले डॉक्टर देखते हैं और असेस करते हैं कि नहीं इनमें कोई मसला है कि नहीं। तो उनके साथ हम प्रेगनेंसी को नॉर्मल लेके चलते हैं। कुछ बनावटी नुक्स इस किस्म के होते हैं कि हम बच्चों के डॉक्टर से जब मशवरा करते हैं तो हमें ये बताते हैं कि ये बच्चे इस बनावटी नुक्स के साथ आगे चल सकते हैं, ये आगे सर्वाइव भी कर जाएंगे, ये जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ये जब पैदा होंगे तो इनके अंदर ये मसले मसाइल हो सकते हैं जो कि इलाज करके, ट्रीटमेंट करके, सर्जरी करके ट्रीट किया जा सकते हैं। तो इसमें भी हम कपल्स को ये गाइडेंस देते हैं कि जब ये ऐसा बनावटी नुक्स है जिसके ट्रीटमेंट मौजूद है, जिसमें पीडियाट्रिक सर्जन हमें ये बात कह रहा है कि ये बच्चा अगर इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या ऑपरेशन होगा तो उसके बाद ये बच्चा जिंदगी अपनी गुजार सकता है, लेकिन ये मसले मसाइल इसमें होंगे जिसका इलाज मौजूद है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज को भी हम कपल को काउंसिल करते हुए उनको पीडियाट्रिक सर्जन जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं, उनको हर चीज़ बताते हैं, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लीफलेट देते हैं और फिर प्रेगनेंसी को उसी तरीके से एहतियात से लेते हुए आगे तक चलते हैं। और एंड डिलीवरी के टाइम भी हम मशवरा करते हैं डॉक्टर से कि इस बनावटी नुक्स के साथ अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी हमारे पास ठीक रहेगी या हमारे पास सिजेरियन सेक्शन ठीक रहेगा। तो कुछ ऐसे नुक्स होते हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी ठीक रहती है तो हम उनमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बनावटी नुक्स हैं जिनमें हमें लगता है कि ये बच्चा जब बच्चे जो कनाल में से गुजरेगा तो इसकी आंतों पे जोर पड़ सकता है, इसमें और मसले मसाइल हो सकते हैं, ये ऑपरेशन के थ्रू अगर बच्चा पैदा होगा तो इसमें कम चांसेस होंगे और ये बच्चा ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकेगा, तो उस बच्चे को फिर हम सेक्शन से पैदा करते हैं। तीसरी बात ये होती है कुछ ऐसे बनावटी नुक्स होते हैं या कुछ ऐसे जिनियाती मर्ज बच्चे में डायग्नोज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये बच्चा आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसके चांसेस बड़े कम है। जब हम पीडियाट्रिक सर्जन से डिस्कस करते हैं तो हमें ये बताते हैं कि इस बच्चे के चांसेस बड़े कम है, 10 से 15% चांस है या बहुत कम चांस है, या ये बच्चा अगर पैदा हो जाएगा तो ये बच्चा ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे इतना माजूर होगा कि इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगी। उस केस में हम ये करते हैं कि हम एक एमडीटी करते हैं। एमडीटी का मतलब ये होता है कि हम कपल को भी बिठाते हैं, हम पीडियाट्रिक सर्जन को भी बिठाते हैं, हम आपस में मशवरा करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए ये बच्चा है, इसमें ये नुक्स है, इस टाइम में अगर हम इस बच्चे को डिलीवर करा देते हैं तो ये लेस पेनफुल होगा, क्योंकि ये बच्चा ऐसा है कि ये बच्चा अगर आगे बढ़ के डिलीवरी हो तो उसके बाद इस बच्चे के बचने के चांसेस या तो बहुत कम होंगे, या अगर बच्चा बच जाता है तो उसके बाद ज़हनी और उसके जिस्मानी नुक्स इतने ज़्यादा होंगे कि वो आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऑल दो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, लेकिन ये डिसीजन हम पीडियाट्रिक सर्जन को बिठा के और ये देखते हुए कि इस बच्चे की कितनी कंपैटिबिलिटी विद लाइफ है, और फिर जो भी इन द एंड कपल डिसाइड करता है वो कपल से डिसाइड करके हम उसी तरह से प्रेगनेंसी को आगे लेके चलते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी एक आजकल तो हर जगह अनॉमली स्कैन कराया जाता है, लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अनॉमली स्कैन के बारे में पता ही नहीं है, तो पेशेंट को खुद भी पता होना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर भूल जाता है, उसको नहीं याद रहता, अक्सर आप कभी कभी डिफरेंट डॉक्टर्स को जाके चेकअप करवा रहे होते हैं, तो उसमें आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है या आपके 18 से 20 हफ्ते तक पहुंच गया है तो आप जरूर डॉक्टर को याद दहानी करा दें कि मेरा अनॉमली स्कैन होना चाहिए। और अनॉमली स्कैन एक अच्छे एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट से आप अनॉमली स्कैन कराएं। एक डिटेल स्कैन होता है जिसमें हर चीज का पता चलता है, और खास तौर पे ऐसी खवातीन जिनके पहले बच्चों में कोई नुक्स रहा, कोई बनावटी नुक्स रहा, जिनके पहले बच्चों में किसी
किस्म के कोई मसले रहे या उनके खानदान में जनियाती और इस तरह की मौरूसी बीमारियां फैली हुई हैं, मतलब वो आगे से आगे नस्ल दर नस्ल चलती हैं, या उनके जो पहले बच्चे हैं उनमें कोई किस किस्म का कोई मसला है, कोई बनावटी नुक्स रहा, या उनके पहले बच्चे कोई ज़ाया होते रहे हैं, तो ऐसी खवातीन में तो मैं ज़्यादा जोर देती हूँ कि उन्होंने लाजमी याद करवाना है, ये नॉर्मली स्कैन मस्ट करवाना है। लेकिन अगर कोई ऐसी औरत है जो कि अपना नॉर्मली स्कैन भूल जाती है 5वें महीने में, तो जब भी आपको पता चले आप डॉक्टर को याद भी करा दें और जिस भी टाइम में आपका नॉर्मली स्कैन हो वो हो जाए। होता ये है कि जो हमारे पास जब 18 से 20 वीक्स के बाद उसके बाद बच्चे की ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है, फिर बनावटी नुक्स को प्रिडिक्ट करना भी जरा मुश्किल हो जाता है, और उस टाइम अगर पता चल भी जाए तो फिर जरा स्टेप लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर बच्चा आपके पास 32 हफ्ते का 36 हफ्ते का पहुंच गया है, फिर उस टाइम ये डिसीजन लेना, उस टाइम अटैचमेंट हो जाती है बहुत ज्यादा, उस टाइम इन चीज उस टाइम ये डिसीजन लेना कि अब बच्चों को हम कैसे डिलीवर करें, बच्चों को प्री टर्म डिलीवर करें, क्या टर्म तक जाने दें, पूरे 9 माह पूरे करके डिलीवर करें, ये एक बड़ी मुश्किल सिनेरियो हो जाता है, एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है उस टाइम। तो उस चीज से बचने के लिए ये होता है कि एनॉमली स्कैन रिकमेंडेड है कि 18 से 20 हफ्ते में हो जाना चाहिए, कि ज्यादा 24 हफ्ते तक हो जाए, इससे ज्यादा डिले ना हो। उस टाइम डिसीजन करके पीडियाट्रिक सर्जन को इन्वॉल्व करके अगर खुदा ना खासा कोई भी बनावटी नुक्स है उस चीज को वहां पे ही डॉक्टर से रिजू करके उसके बारे में एक प्रॉपर लाहे अमल तैयार किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।